उम्मीद टूटती है तो बड़ा धक्का लगता है और उस आदमी से भी घृणा होने लगती है जिससे आपने उम्मीद की होती है। मानसिक आघात बाहर वाला कम देता है, अपने सबसे अधिक मानसिक आघात देते हैं। हमारे जीवन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज वीडियो में, आज की वार्ता में मैं जिस विषय पर बात करने का प्रयास कर रहा हूँ वह उम्मीद, अपेक्षाएं और निराशा। उम्मीद और निराशा, अपेक्षाएं और निराशा, आशा या निराशा, जो भी आप इसको शब्द दें। और ये इस पर मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके अलावा साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अपेक्षा आपसे मैं ये कर सकता हूँ, एक उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ, और इसी उम्मीद का मैं एक दूसरा पहलू भी आपके बीच में रख रहा हूँ। देखिए, ये बात सत्य है कि जब हम लोग अपने कार्य करते हैं तो हम लोग अपने उम्मीद रखते हैं अपने कार्यों से, और उसके फल की आशा करते हैं, उसके फल की उम्मीद करते हैं। निश्चित रूप से जब हम लोग मेहनत करते हैं, अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, तो हमारा एक अधिकार है, हमारी एक अपेक्षा भी बनती है कि हम लोग उसका एक अच्छा फल प्राप्त करें। इसीलिए कहा गया है, और बहुत बार बार कहा गया है, कि उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है, उम्मीदों से ही दुनिया चलती है। बिल्कुल चलती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक उम्मीद का एक दूसरा पहलू रखने का प्रयास कर रहा हूँ, और विशेषकर वो पहलू जिस पहलू को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में दुखी होते हैं, बाद में हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। और वो ये है कि जब हम लोग अपने भले के लिए दूसरों से उम्मीद करने लग जाते हैं, और विशेषकर अपनों से उम्मीद करने लग जाते हैं। इस तरह समझ सकते हैं हम लोग कि अगर मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद करने लग जाऊँ कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और बुढ़ापे में ये मेरा साथ देगा, मेरी परवरिश करेगा। ये उम्मीद में अगर पालने लग जाऊँ और इसके आधार पर चलने लग जाऊँ, और कल वो उम्मीद पूरी नहीं होती है, तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी उम्मीद न पालें, विशेषकर अपनों से, जो कि निराशा को उत्पन्न करती हो और जो आपको निराश करती हो। हमेशा उम्मीद अपने आप से रखें, अपनी मेहनत पर रखें, अपने जीवन से रखें, अपने कर्मों से रखें, तो वो आपको एक फलदायी स्थिति में ले जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हैं और विशेषकर अपनों से करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको एक बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। ये बात सत्य है। जब हम लोग दूसरों से उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद टूटती है, और तो फिर हमारे अंदर निराशा उत्पन्न होती है। क्या करें क्या न करें, इस तरह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। बड़ी उम्मीद करके बैठे होते हैं, विशेषकर जो अपने होते हैं उनसे हम लोग बड़ी उम्मीद रखते हैं कि मेरा नाम रोशन करेगा, ये मेरा नाम का प्रचार करेगा, प्रसार करेगा। लेकिन वो टूट जाती है। टूटती है तो फिर हमें बड़ा निराशा उत्पन्न होती है, बड़ा कष्ट उत्पन्न होता है। जीवन में एक उलझनें पैदा हो जाती हैं, जीवन में एक बौखलाहट से उत्पन्न हो जाती है, जीवन में एक खीज उत्पन्न हो जाती है। तो हमेशा मैं इस वीडियो में ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि साहब, उम्मीद जो है वो अपने आप से करें, अपने कर्मों से करें, अपनी क्षमताओं पर करें, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने आज ये किया तो मैं कल ये कर सकता हूँ। और अगर आप उसको करने में सफल हो गए तो फिर आप एक बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं। अगर नहीं हुए तो आपकी उम्मीद थी, आपके कर्म थे, उससे कोई दूसरे प्रभावित होने वाला है ही नहीं। वो तो आपका अपना एक अनुभव प्राप्त किया आपने, अगर उस उम्मीद में आप खरे नहीं उतरते हैं तो। लेकिन आप दूसरों पर जीने लग जाते हैं तो फिर वो आपके लिए एक अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि जो अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, उस उम्मीद में वो उम्मीद पूरी हो जाती है, वो आशा पूरी हो जाती है, तब तो एक बहुत अच्छी आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर वो उम्मीद टूटती है तो बड़ा धक्का लगता है, और उस आदमी से भी घृणा होने लगती है जिससे आपने उम्मीद की होती है। उस आदमी से भी घृणा होने लगती है जिससे आपने उम्मीद की होती है, जिससे आप अभी तक प्रेम कर रहे थे, अब आप उससे नफरत करने लगते हैं। जिसके बिना आप अभी तक नहीं रह पाते थे, अब आप उसको सामने देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये है दूसरों से उम्मीद करने का प्रतिफल। और जब विशेषकर जो उम्मीद टूट जाती है, जब दूसरा आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है।
यकीन मानिए, सबसे अधिक जो मानसिक आघात है वो अपने ही देते हैं, ये बात भी सत्य है। मानसिक आघात बाहर वाला कम देता है, अपने सबसे अधिक मानसिक आघात देते हैं। शारीरिक आघात तो नहीं देंगे सामान्य रूप से, लेकिन मानसिक आघात अपने लोग ही देते हैं, अपने सगे संबंधी देते हैं। ये जीवन का सत्य है। शायद इससे आप कितना सहमत है मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि जो सबसे ज़्यादा मानसिक आघात उत्पन्न होता है वो अपनों के द्वारा उत्पन्न होता है। और इसलिए हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और उम्मीदों पर नहीं जीना चाहिए, ऐसी उम्मीदों पर जो पूरी नहीं हो सकती हैं, जो दूसरों पर आधारित होती हैं, जो दूसरों पर निर्भर होती हैं। क्योंकि फिर कहूँगा कि वो टूटेंगी तो आप निराश होंगे, मैं निराश होऊंगा। इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि साहब, ये जीवन आपका है, हमारा जीवन है। इस जीवन को संवारने में, संजोने में एक लंबा समय हमने लगाया है, एक बहुत बड़ी कठिन तपस्या करी है, अनेक जो सुख है उनका परित्याग किया है, अनेक कष्टों को सहा है। तो निश्चित मानिए कि जीवन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारे जीवन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हम अपने आप किस तरह से अच्छे हो सकते हैं, इस तरह का नियंत्रण हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर इस तरह की भावना होनी चाहिए कि आज मैंने ये काम किया है तो कल मुझे इससे अच्छा काम करना है, न कि हम दूसरे से अपेक्षा करें कि ये अच्छा काम करेगा। केवल एक सलाह दे सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं रख सकते। अगर उम्मीद रखेंगे तो फिर वही स्थिति सामने आ जाएगी। तो इसलिए अपने जीवन को, जिसको आपने इस तरह से संवारा है, इस तरह से सजोया है, ज्ञान प्राप्त किया है, कितनी किताबों को खंगाला है, कितनी रातों में आपने अपना आराम चैन समाप्त किया है, तो इसलिए उस जीवन से दूसरों को मत खेलने दें। क्योंकि जब आप दुखी होंगे क्योंकि आपकी उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरा है, तो दूसरा बड़ा खुश होगा कि देखो मैंने दुख पहुंचाया, रहने दो उसको उसकी हालत। इसलिए दूसरों का दया का पात्र मत बनिए, अपने आप में और अपने जीवन में अपने आप खुश रहना सीखिए। ये कुछ बातें थी जो शायद आपको अच्छी लगी होंगी। तो इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि उम्मीद उतनी पालें दूसरों से, अपने आप से नहीं। अपने आप से अनंत उम्मीद पालिएगा और उनको पूरा करने की क्षमता भी रखिएगा, उनको पूरा करने की उनको दम भी रखिएगा। लेकिन दूसरों से उम्मीद उतनी पालें जितना कि आपको दुख, जिनको टूटने से आपको दुख ना हो। तो ये कुछ बातें थी, इन बातों को शायद आप लोग पसंद करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ अभी इस वीडियो में विराम लेते हैं, फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ आपके बीच में आते हैं। आप सबका समय शुभ हो और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।